कहानी बांग्लादेश की जूली की और कहानी भारत के अजय की। इनकी कहानी भी अजब कहानी है। और कमाल देखिए कि इन तीनों कहानियों में एक चीज़ बड़ी मतलब कॉमन है, ख़ासतौर पर या तो वो इत्तेफाक है या क्या है। इन तीनों कहानियों की शुरुआत 2020 में होती है, कोरोना के आसपास। तो ऐसा लगता है कि कोरोना काल में जब दुनिया अपने अपने घरों में कैद थी तो लोगों के पास सिवाय सोशल मीडिया पे एक्टिव होने और इस तरह के इश्क मोहब्बत की कहानियों को आगे बढ़ाने के अलावा और कोई काम नहीं था। क्योंकि चाहे सीमा हो, चाहे अंजू हो और चाहे जूली हो, इन तीनों की प्रेम कहानी जो पनपी वो कोरोना काल में ही पनपी 2020 मार्च के बाद। तो सीमा और अंजू से भी जूली अलग नहीं थी। कोरोना काल में वो भी बांग्लादेश में थी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, और ढाका का एक मोहल्ला है गाजीपुर, तो जूली वहीं की रहने वाली। और इत्तेफाक की बात ये देखिए, क्या क्या इत्तेफाक है कि सीमा भी शादीशुदा और 4 बच्चे, अंजू भी शादीशुदा 2 बच्चे, और जूली भी शादीशुदा 1 बच्चा। तो मतलब 4 2 1, ये है तीनों की गणित। और तीनों में ही अलग अलग धर्म है। तो जूली ढाका के गाजीपुर में रहती थी, शादीशुदा थी, 1 बच्चा, 1 बेटी, उसका नाम हलीमा। सोशल मीडिया पर जूली की दोस्ती यूपी के मुरादाबाद में रहने वाले एक नौजवान से होती है जिसका नाम अजय और अजय कुमार है। अब इस कहानी में एक और इत्तेफाक देखिए कि उधर अंजू गई तो नसरुल्ला कुमारा, इधर जूली की कहानी आई तो अजय कुमारा, उधर सीमा की कहानी आई तो सचिन कुमारा। मतलब इस कहानी में तीनों कहानियाँ अलग अलग हैं, लेकिन तीनों लड़के कुमारे हैं। और जो तीनों लड़कियाँ हैं वो सब शादीशुदा, न सिर्फ शादीशुदा बल्कि तीनों के बच्चे, 1 के 4, 1 के 2 और 1 के 1। ये सारे इत्तेफाक हैं। तो खैर, अब जूली की मुलाकात सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू अजय से होती है। दोनों खूब बातें करते हैं, फिर वैसे ही सीमा और अंजू की तरह नंबर एक्सचेंज करते हैं। अब इसके बाद होता है कि मिला जाए। तो यहाँ खैर जूली के साथ वो इशू नहीं था, वो बांग्लादेश में थी, आसानी से वीज़ा मिल जाता, पाकिस्तान जैसा मामला नहीं है। तो अंजू और सीमा के साथ तो दुश्वारी थी, अंजू को 2 साल इंतज़ार करना पड़ा, सीमा तो इंतज़ार भी नहीं किया, बिना वीज़ा के चली आई। लेकिन जूली ने कहा कि नहीं, आराम से मिल रहा है, हम वीज़ा लेकर आएंगे। तो 2020 में ही इतनी बेताब थी कि उसने अजय से कहा मैं आ रही हूँ मिलने। इत्तेफाक से कोरोना आ गया, फ्लाइट बंद। तो अब कोरोना ने 2 मिलने वालों के बीच में दीवार खड़ी कर दी। इधर अजय की हालत ये थी कि पासपोर्ट ही नहीं था, तो जाए कैसे। तो अब दोनों इंतज़ार करने लगे कि ये कोरोना ख़त्म हो, प्लेन शुरू हो, फिर दोनों मिले। और आखिरकार अगस्त 2022 में ये मौका मिला। 2022 में जब सब कुछ नॉर्मल होने लगा, उड़ानें शुरू हो गई, तब जूली ने भारत का वीज़ा लिया और वो भारत आई। भारत आने के बाद वो सीधे अजय के घर पहुंची, यूपी। वहाँ मिली। मिलने के बाद दोनों ने कहा कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करेंगे। अब चूंकि जूली मुस्लिम थी, अजय हिंदू, घर वाले कैसे माने, खासतौर पर अजय की माँ। तो जूली ने इस मुश्किल को भी हल कर दिया। उसने कहा मेरे लिए धर्म की कोई दीवार नहीं है, मैं धर्म बदल रही हूँ, मैं मुस्लिम से हिंदू बन जाती हूँ। और जूली ने अब धर्म बदल कर अजय से शादी कर ली, बाकायदा मंदिर में जाकर, अजय की माँ और उसके रिश्तेदारों की मौजूदगी में। अब यहाँ भी जूली को नाम बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये नाम कॉमन है, हिंदू मुस्लिम सभी में चलता है। तो उसकी माँ को भी इस नाम बदलने पे कोई मतलब नहीं था। उन्होंने कहा तुम्हारा ये नाम ठीक है। अब शादी हो गई अजय के साथ, बाकायदा उसकी सारी तस्वीरें, सारे रस्म व रिवाज के साथ गांव में। 15 दिन तक जूली अपने ससुराल रही। 15 दिन के बाद उसका वीज़ा ख़त्म हो रहा था, उसकी म्याद। उसने अजय से कहा कि अब मैं जा रही हूँ बांग्लादेश, और तुम भी ट्राई करना, अपने पासपोर्ट बनाओ, और मैं वीज़ा रिन्यू करा कर फिर आती हूँ। तो 15 दिन के बाद वो वापस चली गई। पहली बार जब आई, करीब कुछ महीनों के बाद वो फिर दोबारा आती है। और दोबारा आने के बाद अब इसी मुरादाबाद में वो 3 महीने तक रहती है अजय के घर में। अब इत्तेफाक से इस दौरान अजय कामकाज के लिए, नौकरी के लिए कर्नाटक पहुंच गया। कुछ दिन अजय साथ रहा, जब बीवी आई, और इस बार अपनी बेटी हलीमा को भी लेकर आई थी। अब यहाँ आने के बाद अजय चला गया नौकरी के सिलसिले में कर्नाटक। वो कर्नाटक गया, अब इधर वही खेल शुरू हो गया। सरहद पार की जूली ने शादी कर ली, धर्म भी बदला। अब एक चीज़ जो नहीं बदली वो थी सास बहू का झगड़ा। अब बेटा है नहीं, जूली घर में है, सास सामने है। अब छोटी छोटी बातों पर दोनों में झगड़ा होने लगा। सास बहू का झगड़ा डेली चलता, बेटा इन चीज़ों से दूर। इस झगड़े से तंग आकर एक दिन जूली ने कहा कि मैं वापस जा रही हूँ, और ये अपनी बेटी को लेती है और सीधे बांग्लादेश चली जाती है। अब बांग्लादेश जाने के बाद अजय को इस बात की खबर मिलती है। अजय आता है, वो अपनी माँ से ही लड़ लेता है कि आपने ठीक नहीं किया। अम्मा समझाती है, लेकिन बीवी के जाने के बाद गुस्से में अजय भी घर छोड़ देता है।
घर छोड़ने के बाद अब वो कोलकाता पहुंचता है और जूली से कहता है कि अब मुझे तुमसे मिलना है। अब अजय के पास ना पासपोर्ट है ना वीज़ा है। इसके बाद अजय गायब। अब अजय की कोई जानकारी नहीं। कई महीने बीत गए। एक रोज़ बांग्लादेश के एक नंबर से अजय की माँ मुरादाबाद में जो है उनको कॉल आता है। कॉल पर अजय कहता है कि मैं बांग्लादेश में हूँ, मैं बांग्लादेश चला है। अम्मा परेशान हैरान कि इसके पास ना पासपोर्ट ना वीज़ा, ये बांग्लादेश कैसे चला गया। पर उसने कहा नहीं, मैं बांग्लादेश में हूँ, ढाका में हूँ, गाज़ीपुर में हूँ और ठीक हूँ। अब माँ को लगा चलो बेटा ठीक है, लेकिन गुस्सा भी थी माँ कि वहाँ पहुँच गया। इसके कुछ रोज़ के बाद एक तस्वीर आती है अजय की माँ के मोबाइल पर व्हाट्सएप से, और ये तस्वीर खुद अजय की थी। अजय का चेहरा खून से सना हुआ था, सर पे चोट थी, चेहरे पे खून टपक रहा था, और उसने भेजा। अब माँ देखकर घबरा गई। फिर अजय ने ये कहा कि मैं बारिश हो रही थी, फिसल गया और उसकी वजह से चोट लग गई, और ये उसी की वजह से चेहरे पे सारी चीज़ें हैं। अब माँ परेशान थी कि बेटा ये सब कोई बात नहीं, तुम लौट आओ, बहू को भी ले आओ। अब ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन उसके बाद फ़ोन भी आना बंद हो गया। अब माँ और परेशान कि उधर बेटे की तस्वीर देखी, लथपथ घायल, और अब मोबाइल भी नहीं। माँ और बेटे का जब संपर्क नहीं हो पा रहा था, तब फिर एक रोज़ माँ लोकल पुलिस स्टेशन पहुँच गई और उसने कहा कि मेरा बेटा ऐसे ऐसे उसकी तस्वीर आई है, उसकी जान शायद ख़तरे में है, और वो है नहीं, बांग्लादेश चला गया, और उसके पास पासपोर्ट भी नहीं है। अब लोकल पुलिस ने रिपोर्ट लिख ली। इसके बाद अब पता करना शुरू किया कि भाई अजय है कहाँ। तो कोलकाता पुलिस से संपर्क किया गया। कोलकाता पुलिस से जब संपर्क किया गया तो भी कोई कामयाबी मिली नहीं, अजय का कोई सुराग नहीं। अब मामला ऐसा था कि अजय बालिग जवान, फिर कहानी भी पुलिस को पता है, इश्क में है, बांग्लादेश की एक लड़की थी, आई थी, फेसबुक से मिली थी, तो उन्होंने भी ऐसे ही लिया कि चलो लौट आएगा, या तो पत्नी के साथ आएगा या इश्क का बुखार उतर जाएगा तब आएगा। तो पुलिस ऐसे ही लेती रही, उधर माँ परेशान। और इन्हीं सब के बीच में एक रोज़ अजय अचानक अपने घर पहुंच जाता है, मुरादाबाद। अभी हाल की बात है। अब घर पहुंचता है और माँ को बताता है पूरी कहानी। इधर माँ ने रिपोर्ट भी लिखा रखी है, तो पुलिस भी उसकी जांच तो कर ही रही थी, चाहे कागज़ पर ही सही। तब जब वो पूरी कहानी सुनाता है तो कहानी पूरी ये थी कि जूली से शादी करने के बाद जब जूली सेकंड टाइम आई और 3 महीना रही, अजय कर्नाटक चला गया, तो सास बहू में झगड़ा हुआ, गुस्से में जूली चली गई। ये बात अजय को जब पता चली उससे बुरा लगा। अब वो जूली से फ़ोन पर बात कर रहा है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उधर जूली ने भी फ़ोन किया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और इन सारी चीज़ों में अब दोनों का ये था कि मिलना है। उसने बताया कि इधर मुझे कोई प्रॉब्लम है भी, बांग्लादेश से मैं इंडिया नहीं आ सकती, तुम आ जाओ। तो अजय ने कहा मेरा तो पासपोर्ट ही नहीं है, बनाने में भी वक्त लगेगा, कम से कम 1 डेढ़ 2 महीना, मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारे पास आना है। तो फिर सीमा ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम कोलकाता पहुँचो। और पश्चिम बंगाल से जो सरहद बांग्लादेश की लगती है, उसने उस सरहद पर बुलाया। अजय सरहद पर पहुंच गया, सीमा सरहद पर आई ढाका से। दोनों सरहद पर मिले। सीमा ने अजय का हाथ पकड़ा, बोला चलो बांग्लादेश। मतलब खेल का मैदान हो गया या पार्क हो गया कि आओ, ये 2 मुल्क की सरहद नहीं है। इससे ये भी अंदाज़ा लगाइए कि 2 मुल्कों के बीच में कैसे आसानी से आया जा सकता है, चाहे वो नेपाल से भारत आना हो या फिर पश्चिम बंगाल के किसी सीमा से बांग्लादेश में जाना हो। तो बिना वीज़ा छोड़िए, बिना पासपोर्ट के जूली हाथ पकड़कर अपने प्यार को भारत से बांग्लादेश ले गई। अब वो वहाँ गया, उसके बाद ढाका पहुँची। ढाका में अब वो हलीमा के साथ, अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ रह रहा है। फिर दोनों में सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन इसी बीच अब घर की याद आने लगी अजय को। उसने कहा कि अब चलो भारत चलते हैं। लेकिन जूली जो है वो अपनी सास के साथ रहने को तैयार नहीं थी। तो उसने कहा नहीं, अभी नहीं जाएंगे। इस बात पर एक दिन दोनों में बहस हो गई, और उस बहस के दौरान उस वक्त जूली खाना बना रही थी, स्टोव के करीब थी। वहीं उसने गैस चूल्हे का कोई सामान उठाया और अजय के सर पे दे मारा। अजय ने भी उसका गला दबाने की कोशिश की, उसका कहना था। तो उससे सर से खून टपकने लगा, और इत्तेफाक से वही वाला फ़ोटो खींच लिया अजय ने और अपनी माँ को बाद में भेज दिया था। फिर खैर दोनों में सुलह हो गई, झगड़ा वगड़ा। उसने कहा ठीक है, जब होगा तब चलेंगे। तो वहीं रहने लगा। फिर बाद में जब उसको याद आई, फिर उसने कहा कि मैं लीगल तरीके से आऊँ, तो उसके लिए पहले पासपोर्ट बनाता हूँ, फिर वीज़ा लेता हूँ, फिर आता हूँ। तो उसने कहा ठीक है। फिर उसने सरहद पर अजय को विदा किया, बांग्लादेश से भारत। उसी सरहद के रास्ते बिना पासपोर्ट वीज़ा के अजय भारत में दाखिल हुआ। फिर मुरादाबाद पहुंचा, अपने घर गया, अपनी माँ को बताया। फिर लोकल पुलिस को खबर की। लोकल पुलिस भी समझ गई मामला इश्क का है, और अब अजय ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया।
अब उसे यह है कि ढाका में उसे अपनी बीवी के पास जाना है कानूनी तरीके से, और फिर उसे वापस भी लेकर आना है। तो सीमा और सचिन की कहानी एक तरफ, अंजू और नसरुल्लाह की कहानी एक तरफ। ये कहानी इसलिए अलग क्योंकि यहाँ जूली ने अपने प्यार को पाने के लिए न पासपोर्ट की परवाह की, न फिर वीज़ा की, सीधा हाथ पकड़ा और उछल कर एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा में दाखिल हो गए। अब सचिन का ये कहना, बल्कि सचिन कह रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। अजय का ये कहना है कि अब भी वो जूली से प्यार करता है, और जूली का ये कहना है वो अब भी उससे प्यार करती है और वो उसी के साथ रहेगी। तो जल्दी इस चीज़ का हल भी निकल आएगा, बहुत मुमकिन है जल्दी दोनों साथ भी हो जाए। तो ये सीमा और अंजू की कहानी के बीच में अचानक जूली की कहानी आई। तो ये तो रही जूली की कहानी। अब आपको अंजू के बारे में एक जानकारी दे देता हूँ। मीडिया से सख्त नाराज़ है अंजू, और उसकी एक वजह है। वजह यह कि अंजू की सारी खबरें, हर चीज़ सीमा के जैसे जब थी यहाँ, पाकिस्तान में भी उसकी हर खबर पाकिस्तानी मीडिया भी और इंडियन मीडिया भी दिखा रही है। अब इस चक्कर में दिखाते दिखाते उसकी जो निकाहनामा और शादी और जो कोर्ट में पहुंची थे वो सारी बातें भी लीक हो गई, तस्वीरें भी लीक हो गई, निकाहनामा भी मीडिया में आ गया। और इस चीज़ ने सबसे ज़्यादा परेशान किया अंजू को, और अंजू ने आज एक बयान दिया। बयान ये है कि मीडिया ने मेरी हालत ऐसी कर दी है कि अब मैं कैसे भारत लौटूँ समझ में नहीं आ रहा, अब मुझे ख़तरा हो गया। मीडिया ने हर तरफ मेरे परिवार को, किसी को नहीं बख्शा। अब असली नाराज़गी की वजह क्या है वो आपको बताता हूँ। दरअसल अंजू और नसरुल्लाह ने जो निकाहनामा है, उस निकाहनामे के बारे में है कि वो सच है, दोनों की शादी हो चुकी है। लेकिन ये शादी दोनों गुप्त रखना चाहते थे। अंजू चाहती थी कि ये शादी एक राज रहे, लेकिन शादी वो पाकिस्तान के इस दौरे पर ही कर ले। क्यों? ताकि एक मैरिज सर्टिफिकेट हासिल हो जाए पाकिस्तान में कि नसरुल्लाह ने अंजू से शादी कर ली है। बेशक उसने नाम बदल लिया, तो उससे ये होगा कि आगे चलकर पाकिस्तानी वीज़ा और पाकिस्तानी नागरिकता दोनों में आसानी होगी। और अंजू का ये था कि वो फिर भारत लौट आएगी, क्योंकि 20 अगस्त तक का ही वीज़ा है, 3-4 अगस्त को लौटेगी। लौटने के बाद यहाँ की जो बाकी चीज़ें हैं पति के साथ अलग होने की, वो करेगी, दोनों बच्चों को लेगी और फिर उनके साथ आसानी से पाकिस्तान चली जाएगी। लेकिन कुछ लोकल ब्लॉगर्स वहाँ पे दीर में, पाकिस्तान में, उन्होंने सारा खेल बिगाड़ दिया। उन्होंने शादी की तस्वीर ले ली, उन्होंने निकाहनामा की रसीद भी हासिल कर ली, पाकिस्तानी मीडिया पे चल गया, फिर इंडियन मीडिया पे चल गया। तो अब ये हुआ कि जो शादी के और निकाह की बात को जो राज रखना था अंजू को भारत लौटने तक, वो राज नहीं रह पाया, वो आम हो गया। और इस आम होने से अब अंजू की परेशानी ये है कि वापसी में पता नहीं क्या होगा। जो उसका सपना है नसरुल्लाह के साथ पाकिस्तान में रहना, वो होगा, इतनी आसानी से नहीं होगा। ये सारी चीज़ें भविष्य पर निर्भर करती है। तो खैर, अभी वो अंजू की खबर फिर एक बार आप देखेंगे सुर्खियों में होगी जिस दिन वो भारत लौटेगी। कोई हैरत की बात नहीं कि वाघा बॉर्डर पे आपको बहुत सारे मीडिया के लोग भी मिल जाएंगे और तब अपडेट दूंगा। रही चलते चलते उसे भी क्यों छोड़ा जाए, सीमा की कहानी। तो सीमा इस वक्त ग्रेटर नोएडा के रब्बूपुरा में सचिन के साथ है, 4 बच्चों के साथ है। पुलिस की इंक्वायरी खत्म हो चुकी है। जो मेरी जानकारी है वो ये है कि ATS ने अपनी फाइनल रिपोर्ट भी सौंप दी है, और वो फाइनल रिपोर्ट यूपी हेडक्वार्टर ने होम मिनिस्ट्री को दिल्ली में भेज दी है। फॉरेन मिनिस्ट्री को भी सारी चीज़ें पता है, IB को भी सारी चीज़ें पता है। अब उस पर फैसले लेने की बारी है कि क्या होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास नागरिकता की अपील ऑलरेडी है सीमा की। उधर बुलंदशहर ज़िला कोर्ट में भी उसने नागरिकता की अपील दे रखी है, वो भी अभी पेंडिंग है। तो फिलहाल सीमा की कहानी खामोश है, और ये खामोशी उस दिन टूटेगी जब सीमा के ऊपर फैसला ले लिया जाएगा कि क्या उसको लॉन्ग टर्म वीज़ा दिया जाए, क्या उसे सचिन की पत्नी मान लिया जाए, उसे यहाँ रहने दिया जाए, या फिर 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान भेज दिया जाए। तो ये उस दिन ये कहानी फिर से जिंदा होगी। फिलहाल अंजू की कहानी की जगह, सीमा की कहानी की जगह अंजू ने ली है, और अब ये जूली भी आ चुकी हैं। तो आज कहानी में इतनी ही।